हवाए 4-5 तो बचे हैं, उनका प्रदर्शन भी होना है। लेकिन जौन बात न लेके यहाँ सब आए हैं, वो बात के बारे में जानना भी जरूरी है। गीत गोविंद तो ठीक बात है, कोई खराब बात न है, लेकिन ओकले और ज्यादा जरूरी है कि एक जगह के ये नवलपुर के धाम के का मतलब है, इतिहास में ओकर का जगह है। आप सब जाना था, बहुत जिन नवा आए हुए सुने पर बहुत जिन जुन्ना हुई, लेकिन एक चीज आपला मैं बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं उठाऊं, 10 मिनट उठाऊं कि हमार सतनामी जिला कहे जाते, ओकर अभी के जितना भी मुखिया गुरु महंत हवे, छोटे बड़े सब जगह में, ओमन हमार समाज के बारे में काम उता करत है। जैसे हमन सुनथन कि मास्टर हम मास्टरी करते, डॉक्टर हम डॉक्टरी करते, तो सतनामी के मुखिया क्या करते यही जानना चाहिए ना। ये कोई लुका छिपा तो काम न है। कोनो भी समाज के मुखिया के पहली काम होते, जैसे लड़का लोग पहली का बताए जाते कि कौन है तोर दाई रे, कौन है तोर दादा, लोग चिन्हा जाते, दादा का दाई का दाई का। तो हमारे मुखिया मन काला कोठे आते कि कौन है तोर दादा, कौन है तोर दाई। तो वो मन अपन, हालांकि स्वतंत्रता है, हमारे कोला ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप मल्ला बहुत जिला में बताना चाहता हूं, बहुत जिन जाना थे, लेकिन ओला उकारत नहीं है, फोरत नहीं है बात ला। लेकिन सुन लो, हमार सतनामी समाज के जितना गुरु महंत है, ओमन अपन धर्म ला परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म ला बदल रहे हैं, लेकिन चुपे चाप हमला नहीं बताया। जैसे एक जिना बिहार करते थे, खुद यार बिहार करते, फलाना जगह मैं जा था बारात लेके, लेकिन ए मन अपन धर्म ला बदल दे है, अब बतात नहीं है। जैसे जब लंका में रामचंद्र और रावण के लड़ाई हुई, तो ओकर पहली विभीषण जाके रावण ला कहे कि हे भैया, तह लड़ाई झगड़ा मत कर, युद्ध मत करगा, वो हम महाप्रभु है, ईश्वर है, वही के दुनिया बनाए। तो वो रावण है एक लात मार दी जोर से, भाग साले। अब वो उलट में विभीषण है, अब वो कूलर पूछत बोलिस के रार बेटा तुम देख ले हो मैं, और चल नीच काकर से होकर दुश्मन से, रामचंद्र से चल नीच, और कही कि हे प्रभु, और रावण कैसे मरी तेरे तो बताओ। तो जानता है मैं अगर भाई हो ना, मैंने हूं तो तय जान देगा, तय जानते तो बता के जरूरत नहीं से रामचंद्र जी। बोला मैं जानता हूं कि रावण कैसे मरी। तो कहीं रामचंद्र सोची तो ये तो बड़ा काम के आदमी है, जब दुश्मन लोग मारे पर भाई हम और सो आगे है, तो बोला कोई ज्यादा युद्ध की जरूरत नहीं है। ये कथा के मतलब समझ रहे हो ना। अगर मान लो रामचंद्र जी चाहे तो बाण चलाती, लेकिन रावण नहीं मरती। रावण मारने वाला कौन? अब लड़का मतलब पूछ ही कोई स्कूल में तो कहे रामचंद्र जी ने मारा, और जीएसए से पूछी तो क्या बोली विभीषण ने मारा। एक गलत है कि झूठ है कि लवारी है, बोलो। तो ये सतनामियों को अगर मारना है तो विभीषण बनाना जरूरी है, समझ रहे हैं। गुरु बालक दास को जब मारे लोग,
तो खुलेआम प्रकट नहीं मार सके। क्यों कि खुलेआम प्रकट मारने का हिम्मत नहीं था किसी में। ऐसा सतनामियों का आंदोलन संगठन था। रात के विकाल के अंधेरी रात में, आवाज कम करो भाई, कंट्रोल यूर साउंड। तब उस अंधेरे रात में विभीषण भी आया था और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, जब उनका हमला हुआ तो वो मौत में नहीं सोए थे, जिंदा थे, घायल हुए थे। अचानक हमला में तो हम तो बड़े बड़े पहलवान को गिरा देगा, पीछू डाले मारे में कतक लगते थे। आगू मार के देखा, पीछे से मारा गया, रात के अंधेरे मारा गया। दुश्मन के चाल में फंस के हमारे समाज घाती लोग दलाल बन करके, और जब वहां से घटना हो गया तो वहां पर खबर गया भंडार में, तो वहां पर सब लोग तैयार थे पहले से। जैसे विभीषण तैयार था कि रावण मारे, अब गद्दी मिले विभीषण को, मिला कि नहीं मिला? रावण के बाद लंका का राजा कौन बना? विभीषण न बना। अब वहां भंडार में पहले से तय था, अगर गुरु बालक दास को मारना है तो उसका उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर सतनामियों का जमीन का जो कब्जा था, यहाँ पर आंदोलन में किया गया था। गरीब दुबर को जो मार के भगाते थे लोग, बरहट्ठा लोग, उसको सतनामियों ने रोका था। अगर फिर से उन सतनामियों को लूटना है, उनके जमीन जायदाद को, तो इनका मुखिया हमारा चमचा दलाल होना चाहिए, ऐसा मुखिया बना होगा, तब ना मतलब है मारने का। अब गुरु बालक दास को मार दिए और दूसरा वैसे कोई हो जाता, जैसे साहेब दास, उनका लड़का, एक लड़का था, उनको गुरु बनाना चाहिए ना। अगर तुम बोलते हो गुरु का लेकर गुरु, तो साहेब दास को क्यों नहीं बनाए गुरु? ये आगर दास को क्यों बनाए गुरु? अरे भाई, न्याय पंचायती में आज भी किसी लड़का का जो है, दो बाप का दो भाई है, अगर बड़ा भाई नंबरदार है तो छोटा भाई हिस्सादार है, बाटादार, बटाईदार बोलते हैं। अगर मान लो बड़ा भाई खत्म हो गया और अपन काका छोटे हो, तो नंबरदार कौन बनेगा बोलो? जो मर गया बड़ा भाई, उसका लड़का बनता है नंबरदार। अगर गुरु बालक दास बड़ा था अगर दास से, तो बालक दास की हत्या के बाद नंबरदार कौन बनता? साहेब दास न बनता। लेकिन रिकॉर्ड देखो कौन बना है, यही आगर दास। और वही आगर दास के आज के जो तमाम लोग जो घूमते हैं ना, भिखमंगा, गुरु भीख दे दो, पैसा दे दो, कौड़ी दे दो, पंडागिरी करते हैं, ये उसी आगर दास के लोग हैं, समझ रहे हो? तो भैया रे, आज भी लंका में जो राजा उस समय हुआ होगा 200-400 साल, तो विभीषण के औलाद लोग ही हुए ना। रावण के बेचारा मेघनाथ खत्म, रावण खत्म, अहिरावण खत्म, सब खत्म, मर गया। अब बच के विभीषण, तो विभीषण के लड़का हो, लड़का हो और लड़का, वैसे जो है आज सतनामियों का विभीषण खुलेआम आ गया। अरे भाई, कोलिया रहता है सियार के खोलना पहिरा देवे, तो कई दिन बाछी रे, बाछी का एक दिन तो उखड़ जाएगी, और उखड़ गए थे। अभी आप देखिए, हम आ रहे थे तो वो भगवत ध्वज जो है लहरा रहा था। अभी रामनवमी भैया है, तो भाई मनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, रामचंद्र जी के मानने वाले बढ़िया मनाओ रामनवमी। लेकिन वो जगह हम देखें कि फोटो टंगे घासीदास के, यहाँ एक ही शाह के रद्दा, यहाँ बिन बनाए मेहमान अतः जी लोग देखा थे रामनवमी घासीदास। अब हम समझ गए, आप समझ गए बेटा, एक कहा है हमारा जो मुखिया मन कहीं न हो, अरे वो फोटो डालना तो सतनामी में भरम जो है सारे मन, कब तक दिमाग पंथी नहीं चाहिए, कोई दिमाग होते हमें जहां ऐसा बोला होगा, तो उसका भी फोटो लग गया। माने जैन धर्म लाओ वह छोड़ के घासीदास सतनाम धर्म बनाए, तो ओई धर्म के वहां नेता बनते ले भाई, अजलेब होते कि नहीं? अजलेब होते। अरे
अरे पेट में पानी पचत है कपड़ो। अरे भाई जब कहे हैं हिंदू धर्म के ही जब तह देवता ओकरे नेता, तो ये सतनाम धर्म के का तो जरूरत नहीं से घासीदास। लेकिन नहीं, पूरा के पूरा जम्बो जो है आज के तारीख में सतनामियों के दिमाग को ऐसा पलट दो कि वो सतनाम को धर्म नहीं, सतनाम को जाति के रूप में पूजे माने, और दुनिया के अंदर में खाली ब्रह्मा विष्णु महेश अब 35 कोटि देवता जैसे अमर पी गया है उसे घासीदास धर्म अमर कर दो। वो दिन हमारे मार्शल साहब है तो मीटिंग से सतनामी सूर्यवंशी सब मिला था। हम तो जात पात मानन नहीं, का सतनामी जात, का सूर्यवंशी जात, का बामन जात, का ठाकुर जात, मनखे भाई मनखे जात। तो वो जगह एक बड़का डॉक्टर आई थे और वो नान डॉक्टर को है एक छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी। अब डॉक्टर पढ़ के वह जब निकली सो है तो वो अपन पढ़ाई में पास हुई सो है तो निकली सो है। अब निकले के बाद क्या कहते भाषण में कि घासीदास ऐसे उम्मीद बनाई कि ओला पिया के सफल जिंदा करी। वाह, खोले आप कहा थे तकाओ खा ले, खोले आप कहा थे, समझे बात को। अब उसके बाद है ये जो है बहुत लोग कहते हैं हमारा गुरु घासीदास अमर है, मजा आ गया बस अमर है। तो बेटा इसलिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है तेरा घासीदास जब अमर है तो ये जो हनुमान जी घला सूरज ला खाई सो है, इनमें क्या गलत हो गया है? जब तो घासीदास अमर है तो हमारा भी देवता जो है सूरज को खा गया, पचा दिया, गाले भर लागे तो लाल लाल निधर है, बाकी वो अंदर गे के पास पच गए। ये सतनामियों को ऐसा बनाने के लिए, अंधविश्वासी बनाने के लिए कि तुम्हारा भी गुरु जब अमर है तो हमारा भी भगवान अमर है, ऐसा सिखावा देने के लिए ये सतनामियों को ये लोग हमारे बिगाड़ रहे हैं। और तुम तो जाकर के सतनाम धर्म को छोड़ दिए हो। जन्म से मन के सब बरोबर, कर्म से मन के दूर और गोबर का गुरु घासीदास सिद्धांत छोड़ दिए हो। और जब गुरु घासीदास सिद्धांत छोड़ दियो तो तुमको अपना तो सतनामी कहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने आप को हिंदू कहो, और हिंदू धर्म में तुमको क्या कहा गया था पूरे समय में और क्या लिखा गया था उसको ख्याल रख लो। च माने चरखा नहीं होता, च माने और भी होता है, म माने मशीनी होता और कुछ होता है, र माने रस्सी नहीं होता और कुछ होता है। तो यही लिखाना शुरू करो। तुम क्यों बोलते सतनाम धर्म की जय, सतनाम धर्म जिंदाबाद मत बोलो। इसका कत्ल मत करो। गुरु बालक दास की जगह में आए हो, प्रणाम कर रहे हो, जिंदाबाद कर रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं अगर आपको सतनाम धर्म चाहिए तो आपको अपने हक अधिकार से लेना पड़ेगा। अगर आपने उन भीष्मों की तरफ देखा, उन दलालों की तरफ देखा, आपको अपना धर्म नहीं मिलेगा। आपको एक जाति, छोटे जाति के रूप में आपको पहचान मिलेगा। आपके सामने इतिहास नहीं, आने वाला भविष्य का नर्क दिखेगा। इसलिए हम कहते हैं जीएसएस वाले, यहाँ पर जब आप आए हो, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। आपका एक ही है, ये जो आपने जगह का खंभा गड़ाया है, ये खंभा नहीं है। सतनाम धर्म हम सिर्फ सतनामी धर्म लिखेंगे नहीं है। अरे ये तो हमारे रास्ता का शुरुआत है। हमारा गाड़ी चल गया है, हमको दिल्ली का लाल किला जाना है तो हम जो है बिलासपुर से रायपुर पहुंचे, फिर नागपुर पहुंचेंगे। वैसे सतनाम धर्म का मांग हमारे लिए परीक्षा है। उन गुरुओं का, उन महंतों का और आम मरहा सतनामियों का। आज भी देख लीजिए, आज भी अगर सतनाम धर्म कानून की मांग कर रहा है तो कोई गुरु महंत नहीं कर रहा है। कोई गुरु महंत कह रहा हो, अगर लिख रहा हो, भाषण कर रहा हो तो हमारे सामने लाके देखिए, हम उनका जन्म जन्म का गुलाम होकर बन जाएंगे। लेकिन कोई गुरु महंतों के हाथ में नहीं है, उनके बात में नहीं है। इसलिए सिर्फ जीएसएस और हमारे मरहा सतनामी
सतनाम धर्म की मांग कर रहा है, क्योंकि इंसान इंसानियत मांगता है, जानवर इंसानियत नहीं मांगता। इसीलिए सभी साथियों को मैं आज के इस तारीख में सतनाम कहता हूँ। हमारी माँ बहने तैयार रहना, ठीक 1 महीना बाद डोला यात्रा निकलेगा और उसके 1 महीना बाद हमारे इसी छत्तीसगढ़ में कहीं दे वे संदेश छत्तीसगढ़ी पिक्चर कोई देखा है? हाथ उठाओ, कितने लोग देखे हो? कहीं दे वे संदेश देखे हो? नहीं, तो बाद में देखे हो, लेकिन कोई नहीं देखा है। आज से 52 साल पहले जब मैं वो समय 13 साल के रहे लड़का स्कूल में जाते रहे हूँ, उस समय मैं एक पिक्चर के नाम सुने और देखे हूँ, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि एक पिक्चर की बनवैया जिंदा है और कोई खोज खबर कर रही है नहीं से। ये जीएसएस वाला देखी कि ये पिक्चर की बनवैया जिया थे, तो हमें टोकरा से जाके कहेंगे टोकरा तो जिया तो भाई तो सुन तो ऐसे मत जी। हमारा सत्तावी समाज जीएसएस तुमको छत्तीसगढ़ के उस नवागढ़ इलाके में जहां का मंत्री इस प्रदेश का लोक संस्कृति और पर्यटन मंत्री है, उसके विधानसभा हेडक्वार्टर में बुला के 1 लाख रुपया दे के तुमको सम्मान करेंगे। तैयार नहीं? बिल्कुल आओ। काबर सम्मान करेंगे? क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी ने 80 साल के बुढ़े ने जब 27 साल की उम्र में पिक्चर बनाया छत्तीसगढ़ी में, तो कहानी सबसे पहले क्या रखा? बहुत कहानी रख सकते थे, भीमसेन की कहानी, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, लेकिन उस इंसान ने क्या कहानी रखा कि एक दिन सतनामी लड़का रही से और एक दिन बमली लड़की रही से, दोनों लड़का मन गांव में नान पान से बाहर जब जवान हो गए, तो जवान हो गए तो कहीं न मन सोची कि बिहाव कर लेते का तो कहीं कर लेते, तो ओकर दायित्व का गाँव में कही कलंक मत करो रे, तो घोर कलजुग आज है, तुम सारे सतनामी या हम ब्राह्मण कैसे बिहाव हो सकता है? गांव में आग लग गया, गांव में तहस नहस झगड़ा हो गया। ये कहानी बनाने वाला आज से 52 साल पहले का मनु नायक जिंदा है, बंबई में रह रहा है। अब उसको अगर हम स्वागत नहीं करेंगे, जात पात नहीं मानते, तो कौन स्वागत करेगा? बालदास करेगा, विजय कुमार करेगा, उसके जो मालिक लोग है, महाराज लोग 3 चप्पल मारेंगे, सारे तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि जब ये पिक्चर लगा था रायपुर में, भाटापारा में, बिलासपुर में टाकिज में आग लगा दिया गया था, पता कर लो जाके, टाकिज में आग लगा दिया गया था। काबर? सीटों के बमनी और सतनामे की बिहाव नहीं हो रही से, पिक्चर के कथा में स्टोरी में हो रही से, ओते में आदि लग गया उनके शरीर में। लो भला अब कहते हम विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। अरे कौन विश्व बंधुत्व वाले हैं? आज दिख गया हमारे आदिवासी परिवार के बहू, हमारे सतनामी लड़का आकर के शादी किया, कोई चढ़ावा हुआ नहीं, कोई किसी प्रकार का बंधन हुआ नहीं। अगर वहां जाते हैं भंडार में या महाराज के यहाँ जाते तो अड़म जन स्वाहा चढ़ावा, अड़म जन स्वाहा चढ़ावा। हमने कहा मन वचन कर्म से बेटा तुम लोग शादी हो गया, बस फुर्सत आओ जिंदगी में तुम लोग आबाद हो, यही हमारी खुशी होगा। अब तोला लूट के क्या बोलते खटमल को ढेकुना जैसे चूस के अगर हम तुमको शादी कराएंगे तो हम ढेकुना जैसे मोटा के जरूर जिएंगे, लेकिन कोई न कोई ऐसा दुनिया में विचार आएगा कि हम ढेकुना को जो है पैर में मसल के मार डालेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये हम कह रहे हैं आपको, ये कार्यक्रम होने वाला है 28 तारीख को मई के महीने में। आइए हजारों की संख्या में मनु नायक साहब को जिंदाबाद के नारे के साथ स्वागत कीजिए और छत्तीसगढ़ के सरकार को शर्मिंदगी दिलाइए। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने तीजन भाई, फलाना भाई, ठेकाना भाई को पद्म श्री पद्म भूषण दे दिया और हमारे मनु नायक साहब को बम्बई में बेचारा टोकरा माछी मारा थे। यह एलामन देख सको का? अगर उसने भी ब्राह्मण का सेवा किया होता, सती सावित्री का पिक्चर बनाया होता और तो तुरंत पिक्चर का उसका इनाम मिल जाता, लेकिन एक पाप कर दिया रे, सतनामी और ब्राह्मण के साथ ही देखा कर बहुत पाप कर दिया।
इसीलिए हम कहते हैं जीएसएस वाले ऐसी संख्या में नवागढ़ पहुंचो जो आज तक नवागढ़ में संख्या नहीं हुआ होगा, नहीं लोग आए होंगे, इतनी संख्या पहुंचे। और इतना कहने के बाद गोठियाने के लिए बहुत गोठियाने, बस इतने करो पंथी वालों को पंथी नाचना है। और दूसरी बात ठीक है, बहुत सारे कार्यक्रम है, ये भी है 30 तारीख को है हमार आसाम ले, आसाम जानता ना, जो चाय पीता नहीं वो आसाम में होता है, वहां के 4 चीज हमारे सतनामी भाई यहाँ छत्तीसगढ़ आए हैं। ये छत्तीसगढ़ में काबर आए हैं भाई, हमारे कहते पुरखा मन छत्तीसगढ़ के सही कहते। जब यही गुरु बालक दास का हत्या हुआ 1860 में, तब सतनामियों की जमीन को छीना गया, जुल्म अत्याचार हुए, तब हमारे कुछ सैकड़ों, कुछ परिवार, हजारों परिवार बंगाल, असम में जाके रोजी रोटी कमाने चले गए। ये हालत इतिहास का। और वहां तीसरा चौथा पीढ़ी के लोग रह रहे हैं असम में। वहां आज भी हर गांव में चैत खा मिलेगा आपको, हर गांव में पंथी पार्टी मिलेगा, जयंती मनाते हैं। लेकिन जैसे हमको यहाँ सतनामी मान करके रिजर्वेशन मिलता है पढ़ाई नौकरी में, उनको नहीं मिलता, नहीं मिल रहा है। और कई बार सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं कि हमको भी मिलना चाहिए क्योंकि हमारा सतनामी मूल हमारा छत्तीसगढ़ से है, लेकिन सरकार नहीं सुन रहा है। अब एक ठीक है नहीं सुन रहा है तो तेरा गुरु महंत सुन रहा है क्या? हम पूछे उनको, क्यों भैया? तो गुरु मल्ला महंत मल्ला कुछ बताए हो कि ऐसे ऐसे समस्या हवा साहब मन तो आते और कहते कि बेटा चढ़ौती तो लड़का कैठी हवा है, तो दादा कब मरे है 5 साल हुए तो चढ़ाओ, तो काका बाबा माने जैसे पंडा आते बनारस के, वैसे पंडा जैसे चढ़ौती से मतलब है उसको। और जब छत्तीसगढ़ आने हैं तो कोई समाज के टोला बना के स्वागत करते नहीं तो कहते तो हमन करबो भाई, तय आ बिलासपुर हमन खर्चा तो दे और तुम्हारा स्वागत करबो। और ये कानून का लागू करने के लिए रिजर्वेशन के हम जो भी प्रयास हो सकी सरकार के दरवाजे में जो मांग करना हो, कोर्ट कचहरी जाए पड़ी, बोला जीए से ऐसा करी, ए नाम से 30 तारीख को 4 जिला बताए। पहली बार आसाम से हमारे सभी सतनामी आ रहे हैं, एक महिला है। अब देखो आसाम यहाँ से 2000 किलोमीटर ज्यादा है, समझ 2000 किलोमीटर अंतर कितना होता है? लगभग समझ लो 500 कोस, अगर आहा भाषा में कही हो 500-700 कोस। और जंगल इलाका वहां ले आते हैं यहाँ मिले जुले बर, तो नवागढ़ ले और यहाँ ले क्या बोलते हैं इसको, नवापुर ले बोलेंगे कि आहा जी 30 तारीख को स्वागत करबो हमारे भाई बन के, तो बोला टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, फिर ओतका दूर बिलासपुर मैंने आसाम से दूर हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सब लोग छत्तीसगढ़ से सभी कोने कोने से कम ज्यादा जो भी है, लेकिन इस आसाम के भाइयों को बता दे कि तुम्हारा जो पुरखों का जो प्रदेश है, पुरखों का इलाका है, आज भी तुमको गले लगाने के लिए मोहब्बत के साथ खड़ा हुआ है, ये एहसास करना है। और जानते हैं हमारा जीएसएस का टीम जा रहा है आसाम जा रहा है, वहां भी हम जाकर के यही मीटिंग करेंगे। ये जितने पंडा लोगों को वहां से बिदागरी करना है। अब कहना कि पंडा लोग आते हैं तो कोई पंडा को चढ़ाना नहीं है, अगर चढ़ोतरी करना है पैसा ज्यादा है तो गरीब लड़के के पढ़ाई में खर्चा करो, गरीब लड़के का नौकरी ऊंचा पढ़ाई में खर्चा करो, किसी गरीब के घर खाना नहीं है, भोजन नहीं है, वहां पहुंचाने का काम करो, लेकिन पंडों सालों को बिल्कुल पैसा नहीं देना है। ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो सिया आदमी हफर से था और लेकिन जवान में थोड़ा ज्यादा जवानी हवा मोहन हमारे मार्शल भाई कहीं से, तो तू जवान मन थोड़ा सा आगे आवा, तुम्हारे बूढ़ा काल महाऊ मर लगी कि मर्द लगी कि हाथ तैयार होते और बिल्कुल नहीं नाही कोई चीज है, तो क्या बोलते हैं जो जिसका बाल बच्चा नहीं होता वो हमारे माताओं को क्या बोलते हैं, बांझ कहते हैं ना। दरअसल बांझ माताएं नहीं होती, दोनों में होता है, रज विधि का दोनों का बांझपन होता है या नहीं होता है, अलग चीज है वो। मैं कह रहा हूँ जीएसएस कमीशन आप
आपके सामने कोई भीख नहीं मांग रहा है, आपको अपना अधिकार लेने के लिए आपको आगे समझा रहा है। आप बढ़ेंगे, आपके सामने पूरा भविष्य है, नहीं बढ़ेंगे कोई नरक का दरवाजा दिख रहा है। जैसे आज सतनामियों का जगह जगह दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वैसी रास्ता है। हम जब खड़े होंगे, ताकतवर बनेंगे, तो हमारे सामने हम जात पात नहीं मानते। हमारे यादव भाई है, अरे ब्राह्मण को भी हम नीच नहीं मानते। हमारा भाई है, वो भी इंसान है। ठाकुर को भी हम अपना भाई बनाना चाहते हैं। जो अन्याय करेगा वो हमारा भाई नहीं हो सकता, चाहे वो सतनामी ही क्यों ना हो। जो न्याय के साथ में है, चाहे ब्राह्मण है, ठाकुर है, यादव है, तेली है, सतनामी है, सुवंशी रामनामी कोई भी हो, हमारे न्याय के साथ में, मानवता के साथ में है, वो हमारा भाई है, वही हमारा चाहा है। जय